हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा तीसरी से पाठ 6 अलादीन का चिराग पढ़ने जा रहे हैं बेटा। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। अलादीन का चिराग सब कुछ करने में समर्थ था, ऐसी मान्यता है। एक बूढ़ा व्यक्ति ठगी का सहारा लेकर इस जादू के चिराग को हड़प लेता है। अलादीन अपनी चतुराई से उसे पुनः यानी फिर से पाने में कामयाब हो जाता है। अलादीन और शहजादी का जीवन सुखी हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है बेटा अलादीन का चिराग के बारे में। अब आगे देखिए, अलादीन के चिराग के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। आपने भी सुने होंगे अपने मम्मी पापा से, नानी नाना से। कहा जाता है कि इस चिराग चिराग का मतलब होता है बेटा दीपक। इस दीपक को रगड़ने से एक जिन्न प्रकट होता था और उससे मन चाहा काम कराया जा सकता था। आइए उसी अलादीन और उसके चिराग के बारे में जानें। अलादीन और उसकी माँ बहुत निर्धन थे। निर्धन यानी बहुत गरीब थे। अलादीन और उसकी माँ बहुत गरीब थे। उनका गुजारा बड़ी कठिनाई से होता था। एक दिन वे खाने की चिंता में पड़े थे, तभी किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गए। कहीं कोई अतिथि, अतिथि का मतलब होता है मेहमान, तो नहीं है। अलादीन ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक वृद्ध वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति को खड़े पाया। वृद्ध ने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? जो बूढ़े व्यक्ति थे उन्होंने पूछा, क्या मुस्तफ़ा दर्जी का घर यही है? अलादीन ने पूछा, आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का बड़ा भाई हूँ। कई वर्ष पहले विदेश चला गया था, अभी अभी लौटा हूँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वह वृद्ध यानी बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। अलादीन की माँ ने समीप आकर उत्तर दिया। अलादीन की माँ बोली, उनकी मृत्यु को तो कई वर्ष हो गए, बहुत सारे साल हो गए हैं उनको ख़त्म हुए। बस यही एक बेटा है। घर की हालत भी बहुत ख़राब है, क्योंकि दोनों बहुत गरीबी से जीवन जी रहे थे, अलादीन और उसकी माँ। वृद्ध ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है बेटा अलादीन, यह लो पैसे और बाजार से कुछ खाने को ले आओ। उस रात सबने पेट भर खाया। रात को सोने से पहले बातचीत में मुस्तफ़ा के भाई ने बताया कि मैं पर्याप्त यानी काफ़ी धन कमा कर लाया हूँ। अब मैं आपके साथ ही रहूँगा। हाँ, कल मैं प्रातः अलादीन को किसी काम से बाहर ले जाऊँगा, शाम तक लौट आएंगे। वास्तव में वह वृद्ध मुस्तफ़ा का भाई ना था, वह एक जादूगर था। वह जादूगर था बेटा एक। प्रातःकाल होने पर वह अलादीन को लेकर एक जंगल में पहुंच गया। वहाँ जंगल में एक गुफा थी, उसका मुंह एक भारी पत्थर से बंद था। दोनों ने मिलकर पत्थर को हटाया। वृद्ध ने यानी बूढ़े व्यक्ति ने भीतर का रास्ता दिखाते हुए कहा, सीधे अंदर चले जाओ, वहाँ एक दीपक पड़ा होगा, उसे तुम उठाकर ले आओ। अलादीन गुफा के भीतर चला गया। भीतर एक कोठरी थी। कोठरी हीरे मोती और तरह तरह के रत्नों से भरी हुई थी बेटा। अलादीन ने उनमें से कुछ को उठाकर अपनी जेबों में भर लिया। इतने में उसे वृद्ध की आवाज़ सुनाई दी, जल्दी से दीपक मुझे पकड़ा दो। अब अलादीन का ध्यान दीपक की ओर गया। वहीं कोने में एक पुराना दीपक पड़ा था, जिस पर धूल जमी हुई थी। अलादीन ने दीपक उठाया और गुफा के दरवाजे पर पहुंचा। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ऊपर खींच लीजिए, वह बोला। पहले दीपक मुझे पकड़ा दो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अलादीन ने उसे दीपक नहीं पकड़ाया। जादूगर क्रोधित होकर बोला, अच्छा तो फिर यहीं रहो। यह कहकर उसने गुफा के मुंह पर भारी पत्थर रख दिया और वहां से चला गया। अलादीन बहुत चिल्लाया। वह थककर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ में दीपक था। दीपक में किसी तरह रगड़ लग गई। एक जिन्न सामने प्रकट हो गया। ये देखिए, ये अलादीन है, ये दीपक है। ये दीपक में रगड़ लगने से ये जिन्न प्रकट हो गया। जिन्न बोला, मालिक बोलिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? अलादीन ने कांपते स्वर में, कांपते हुए आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? जिन्न ने उत्तर दिया, मैं इस दीपक यानी चिराग का सेवक हूँ। जिसके पास यह दीपक रहता है वही मेरा आका या स्वामी होता है। अब अलादीन की जान में जान आई। वह बोला, मुझे मेरे घर पहुँचा दो। अलादीन ने जिन्न से बोला कि मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। जिन्न ने पलक झपकते ही अलादीन को उसके घर पहुँचा दिया। अलादीन ने जिन्न से कहकर यह बहुत बड़ा महल बनवाया और उसमें अपनी माँ के साथ सुख से रहने लगा। एक दिन अलादीन ने वहाँ के बादशाह की बेटी को देखा, जो बहुत सुंदर थी। उसने उससे विवाह करने की बात सोची।
बादशाह ने उसकी अपार धन दौलत की बात सुनकर अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। दोनों पति पत्नी सुख से रहने लगे। एक दिन अलादीन किसी काम से बाहर गया हुआ था। पीछे से गली में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, पुराने दीपक के बदले में नया दीपक ले लो। अलादीन की पत्नी ने सुना तो उसे अपने पुराने दीपक का ध्यान आया। उसने वृद्ध को अपना पुराना दीपक देकर नया दीपक ले लिया। वह जैसे ही पीछे मुड़ी, सारा महल हिलने लगा और पलक झपकते ही शहजादी समेत महल उड़ गया। अलादीन वापस आए तो शहजादी और महल को ना पाकर व्याकुल हो गया, यानी परेशान हो गया। उसे दीपक बेचने वाले के बारे में पता चला। उसने बूढ़े और शहजादी को ढूंढ निकाला। बूढ़ा एक क्षण के लिए भी दीपक को नहीं छोड़ता था। अलादीन भेष बदलकर महल में घुस गया। शहजादी उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। एक रात शहजादी ने बूढ़े को सोते हुए देखा तो झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। ये सो रहे हैं बूढ़े व्यक्ति। तो शहजादी ने, ये रानी हैं, इन्होंने बूढ़े व्यक्ति को सोते देखा तो झट से दीपक निकालकर अलादीन को पकड़ा दिया। अलादीन ने शीघ्रता से दीपक को रगड़ा तो जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने उससे कहा, शहजादी समेत मुझे मेरे देश ले चलो। जिन्न उन्हें लेकर चल पड़ा। बूढ़ा जादूगर चिल्लाता रह गया, पकड़ो पकड़ो। वह वहीं गिर गया। उधर शहजादी के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी। उस देश का राज्य भी अलादीन को मिल गया। अब अलादीन और शहजादी प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। धन्यवाद। इसके बाद बेटा मैं आपको कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर और बुक की एक्सरसाइज करने के लिए दूंगी। उसे आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से करना है और रोज़ आपको हिंदी की रीडिंग करना है। बार बार पाठ पढ़ना सीखना है बेटा। धन्यवाद।